तो दोस्तों आज हम आपको ले चलेंगे केदारनाथ धाम की बर्फीली गलियों में, जहां चारों तरफ शांति और सन्नाटा है, जहां इंसानी कदम धड़कते हैं लेकिन केवल उनका प्रतिबिंब महसूस होता है। लेकिन एक सवाल हमेशा हर भक्त के मन में उठता है, क्या यह स्थान वास्तव में खाली हो जाता है या जब इंसान चले जाते हैं तब देवताओं का वास प्रारंभ होता है। पुराने ग्रंथों में कहा गया है, जहाँ शिव का वास होता है वहाँ देवता स्वयं रहते हैं। हम आज इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों केदारनाथ धाम केवल मंदिर नहीं है, यह एक शक्ति पीठ, तपोभूमि और देवताओं का निवास है। पुराणों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए तो उनके साथ 33 करोड़ देवता भी इस क्षेत्र में आए। केदारनाथ धाम की पहाड़ियों, घाटियों और नदियों को देवताओं का मार्ग माना गया है। स्थानीय साधु और बुजुर्ग कहते हैं, यहाँ आने वाला व्यक्ति केवल दर्शन नहीं करता बल्कि अनुभव करता है कि देवता आज भी यहाँ पर हैं। सर्दियों में मंदिर बंद हो जाता है, पुजारी और यात्रियों की आवाजें गायब हो जाती है, लेकिन मंदिर सुरक्षित क्यों रहता है? किसी ने चोरी नहीं की, किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। स्थानीय लोग कहते हैं, जब इंसान नहीं रहता तब देवता मंदिर की रक्षा करते हैं। यह केवल आस्था नहीं, कई बार सैनिकों और मौसम विभाग के कर्मचारियों ने रात में अजीब अनुभव साझा किए हैं। हवा में हल्की घंटियों की आवाज, पैरों की आहट और मंत्रोच्चार जैसी आवाजें। कुछ यात्रियों ने बताया, रात के समय मंदिर के बाहर कदमों की आहट सुनाई देती है। कुछ साधु कहते हैं, जब कोई भक्ति के साथ ध्यान करता है उसे अनुभव होता है कि कोई उसके पीछे चलता है। कभी कभी रात में रोशनी का अनुभव होता है, जैसे आकाश से धरती तक प्रकाश की रेखा उतर रही हो। क्या ये देवता हैं जो अपना मार्ग दिखा रहे हैं? ये किसी को नहीं पता। पुराणों में वर्णित है कि केदारनाथ के आसपास कुछ अदृश्य मार्ग हैं। साधु कहते हैं, रात में एक भक्त यदि सच्चे मन से ध्यान करता है तो वह देख सकता है कि देवताओं का मार्ग है। रात में पहाड़ियों और घाटियों में कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो विज्ञान नहीं समझा सकता। केदारनाथ धाम में जो नंदी महाराज हैं वो केवल शिव का वाहन नहीं है, वे धाम के प्रहरी हैं। कहा जाता है, जब कोई नकारात्मक शक्ति मंदिर की ओर बढ़ती है तो नंदी महाराज पहले सचेत हो जाते हैं। मंदिर में प्रवेश करने वाला भक्त कभी कभी महसूस करते हैं कि एक अदृश्य शक्ति उन्हें मार्ग दिखा रही है। गर्भगृह आज भी जागृत है, यहाँ केवल मंदिर नहीं है बल्कि ऊर्जा का केंद्र है। साधु कहते हैं, बाहर बर्फ गिर रही होती है लेकिन गर्भगृह में अलग गर्मी और ऊर्जा महसूस होती है। कई यात्रियों ने बताया, जैसे ही गर्भगृह में कदम रखते हैं ठंड तुरंत गायब हो जाती है। यह ऊर्जा शायद देवताओं की उपस्थिति का संकेत है। केदारनाथ का मौसम अचानक बदल जाता है, कभी तेज बर्फबारी, कभी घना कोहरा। श्रद्धालु मानते हैं बर्फबारी बाबा के संकेत देते हैं, जो किसी दुर्घटना को टालने के लिए होती है। यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं लगती बल्कि दिव्य चेतावनी की तरह है। कई यात्रियों ने बताया, रात में ऐसा लगा जैसे कोई मार्ग दिखा रहा है, लेकिन पीछे देखने पर कोई नहीं था। साधु कहते हैं, यह अनुभव केवल भक्तों को ही मिलता है। देवता अपनी उपस्थिति से मार्ग दिखाते हैं और विज्ञान कहता है कि ये सब प्राकृतिक ऊर्जा है, पृथ्वी की गर्मी, पत्थरों का प्रभाव। लेकिन यह नहीं समझा सकता कि केवल यही ऐसा अनुभव होता है। यहाँ विज्ञान भी रुक जाता है और आस्था आगे बढ़ती है।
रात के समय कई यात्रियों ने देखा है मंदिर के पास बर्फ पर अजनबी पैरों के निशान, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर कोई इंसान नहीं होता। स्थानीय लोग कहते हैं ये निशान देवताओं और साधुओं के मार्ग का संकेत है। जो श्रद्धा के साथ आते हैं उन्हें राह दिखाई जाती है। कुछ साधु बताते हैं अगर भक्त सच्चे मन से ध्यान करता है तो देवता उसके कदमों की रक्षा करते हैं। यही कारण है कि आप निशान देखते हैं लेकिन कोई नहीं दिखता। और ऐसा क्यों कहा जाता है कि केदारनाथ कभी पूरी तरह नष्ट नहीं हो सकता? तो इतिहास में प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद केदारनाथ धाम हमेशा सुरक्षित रहा। पुराणों और स्थानीय कथाओं में कहा गया है जहां शिव है वहां विनाश का असर कम पड़ता है। केदारनाथ में शिव की शक्ति सदियों से प्रबल है। साधु और बुजुर्ग बताते हैं भले ही भूकंप, भारी बारिश या बर्फबारी आए, मंदिर और धाम की सुरक्षा स्वयं देवताओं के हाथ में रहती है। यह केवल आस्था नहीं, यह अनुभव हर भक्त महसूस करता है। केदारनाथ में मौसम अचानक बदल जाता है, कभी तेज बर्फबारी, कभी घना कोहरा। स्थानीय लोग कहते हैं यदि यात्रा पर जाने वाले लोग सावधान नहीं हैं तो बाबा पहले ही बर्फबारी भेजकर चेतावनी दे देते हैं। भक्त मानते हैं यह कोई साधारण मौसम नहीं है, यह बाबा की चेतावनी और आशीर्वाद का तरीका है। जो इसे समझते हैं उन्हें सुरक्षा मिलती है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या देवता आज भी यहाँ पर हैं? साधु कहते हैं जहाँ शिव हैं वहाँ देवता हमेशा रहते हैं। केदारनाथ में उनका वास सदियों से जारी है। रात में मंदिर में कदम रखते हुए, गर्भगृह में अनुभव करते हुए आप महसूस कर सकते हैं शक्ति, ऊर्जा और शांति। यात्रियों और साधुओं के अनुभव बताते हैं कभी ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य हाथ मार्ग दिखा रहा है, सुरक्षा दे रहा है। यह देवताओं की उपस्थिति ही है। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम केवल मंदिर नहीं, यह आस्था, भक्ति, ऊर्जा और देवताओं का निवास है। जब बर्फबारी होती है, जब इंसान नीचे चले जाते हैं, जब सन्नाटा छा जाता है तो मंदिर खाली नहीं होता, यह देवताओं की उपस्थिति से जीवित रहता है। यात्रा करने वाले भक्तों के अनुभव, साधुओं की कथाएं और आस्था यही कहती है केदारनाथ हमेशा सुरक्षित है, हमेशा जागृत है और हमेशा देवताओं से भरा हुआ है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।